लेकिन मैं इंसिस्ट करूंगी आज हैंड राइज ना करें, क्योंकि आज पहले हम एडम सैनी जी को सुनेंगे और उसके बाद हम आपको हैंड राइज करने का भी मौका देंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए, कम से कम ये 250 के पास जा रहा है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, तो मैं बिल्कुल इतने लोगों का टाइम बर्बाद ना करते हुए हमारे बीच में सेलिब्रिटी कॉइन के फाउंडर, स्टूडियो नेशन यू के लिमिटेड के फाउंडर श्री एडम सैनी जी को बुलाऊंगी, जिन्होंने हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम लोग आज इस मंच पे जुड़े हुए हैं। हमने बहुत अच्छी अर्निंग की है और इन फ्यूचर में हमें और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, आइए सुनते हैं उन्हीं से। सर एडम सैनी जी, आज आपका हमारी सेलिब्रिटी कॉइन के इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। हाय पिंकी जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले कम्युनिटी को थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल। और सॉरी, मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था प्रोजेक्ट को लेके और इसलिए मैं आप लोग को समय नहीं दे पा रहा था। एंड ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपना पहले। अच्छा, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आपको पिंकी जी? हेलो? जी सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल साफ दिख रहा है। हाँ, साफ दिख रहा है, ओके, थैंक यू। और कहाँ पे मैं हूँ? हाँ, ओके, राइट, सॉरी। बहुत दिनों बाद प्रेजेंटेशन दे रहा था, इसलिए भूल गया कि कौन सा बटन कहाँ होता है। ओके, तो सबसे पहले सबको थैंक यू कि आप लोग आए, ज्वाइन किया। और देखिए, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहूँगा कि मैं, आप लोग देख ही रहे थे कि मैं हर एक कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहा था और रीज़न ये है कि मैं कोई चीज़ भी बहुत जल्दी जल्दी नहीं हम लोग कर रहे थे, कि हम लोग एक प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। मगर इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते या आप उसको डिनाई नहीं कर सकते कि एक हमारा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको हर महीने कुछ ना कुछ एक न्यूज़, बड़ी न्यूज़ आई है और दिखाई पड़ी है। ये नहीं कि बातें हुई हैं और हुआ कुछ नहीं है। हमने किया है, जो वादा किया था हमने किया है, और अनफॉर्चुनेट चीज़ें हुई हैं पर उससे हम डरे नहीं, क्योंकि हमको मालूम है, हमें इस बात का विश्वास है कि 60 मिलियन कॉइन कुछ भी नहीं है। ये तो हमारे घर में ही खपत हो जाएगा, अपने देश में ही खपत हो जाएगा अगर ठीक से किया जाए। और मैंने अपनी तरफ से मार्केटिंग नहीं की थी, मैंने पूरी अपॉर्चुनिटी, सबको अपॉर्चुनिटी दी थी आप लोग को कि आप लोग अपनी कम्युनिटी बढ़ाएं। लीडर्स को मैंने अपॉर्चुनिटी दी थी, लीडर्स भी करें, लीडर्स के साथ सब लीडर्स वो भी करें। और मुझे विश्वास था कि आप लोग कर रहे हैं, कर ले जाएंगे, और आप लोगों ने किया है। देखिए, सबसे पहले जो लीडर्स हैं या जो लोग विश्वास करते हैं कि प्रोजेक्ट अच्छा है, वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रोजेक्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर प्रोजेक्ट अच्छा है और आपको विश्वास है तो आप यहाँ पे, तब ये आपके लिए प्रोजेक्ट है। और मैं ऐसा शुरू से ही कहता आया हूँ, शुरू से ही बोलता था कि ये कोई रातों रात मिलियनेयर बनाने का कोई प्रोग्राम है ही नहीं, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। और जो ये कहते हैं रातों रात लोग मिलियनेयर बन गए हैं ये करके वो करके, वो पॉसिबल ही नहीं है अगर गलत तरीके से ना किया जाए। या एक, क्योंकि क्या होता है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये सब लोग जो हैं, इन्वेस्टमेंट आप लोग से मिलता है और इसकी टोपी उसके सर पे होती है अगर प्रोजेक्ट नहीं है तो। इसलिए हमने इसको बहुत ही, हर चीज़ को कंट्रोल रखा था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस समय करना है। देखिए, अगर छोटी छोटी सी बात को लेके आप लोग परेशान होंगे, अगर आप लोग परेशान, जानते हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेरे पास 90% लोग हैं जो परेशान नहीं है, जिन्हें विश्वास है। जो 10% लोग हैं, वो लोग रातों रात मिलियनेयर बनने आए थे, और वो आप लोग जानते हैं वो कौन है। और उन लोग का यही एम है कि किसी तरह प्राइस बढ़ जाए और मैं पैसा निकाल लूं। पर आप जानते हैं, शुरू से मेरा एक ही मकसद है कि जो सबसे आखिरी बंदा भी है वो भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसको देख के मैं प्लान बनाता हूँ, ना कि मैं
उनको देख के प्लान बनाता हूँ, जो आप लोग के पास लोग जो आपके कम्युनिटी बनाते हैं। और कम्युनिटी तो मैं भी बना लूँगा अगर मैं आ गया। मेरा ज़्यादा इच्छा थी इंटरनेशनल कम्युनिटी की ओर जाने के लिए, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये ऑप्शन नहीं देना था मुझे कि वो स्टेक करे, रीस्टेक करे या कुछ करे। ये केवल मैं जिस कंट्रियों को मैं दे रहा हूँ उसी में ही रखना चाह रहा था, और अभी भी चाहता हूँ, क्योंकि बाहर की जो कंट्रियाज हैं वो वहाँ पे मैं एक्सचेंज पे ध्यान देना चाहता हूँ। देखिए, अगर लाइन स्ट्रेट हो जाए ना, कभी भी लाइन, अगर ऊपर वाले ने लाइन स्ट्रेट बनाई तभी बनाई है। अगर आप लोग हार्ट बीट देखा होगा, हार्ट बीट भी ऊपर नीचे होता है। कभी ऐसा हुआ है कि हार्ट बीट स्ट्रेट होता है? हाँ होता है। कब? जब आपकी डेथ हो जाती है। प्राइस भी यही है। अगर प्राइस ऊपर नीचे नहीं जाएगा तो इसका मतलब है वो प्रोजेक्ट डेड हो गया है। इसका मतलब है लोग ना खरीद रहे हैं ना बेच रहे हैं। और $2 से $50 जाना बहुत आसान होता है। $11 से $20 से $25 से ऊपर जाने में उनको उतनी कम्युनिटी लानी पड़ेगी। बहुत से लोगों को ये सब मालूम ही नहीं है, मार्केट क्या क्या होता है, ये सब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 2 बिलियन कॉइन निकाल प्रिंट कर दिया है, ये हर सिंपल सा एक फार्मूला है। अगर मैंने 2 बिलियन कॉइन प्रिंट कर दिए हैं या 10 बिलियन कॉइन प्रिंट कर दिए हैं, और अब मैं ये कहूँ कि उसका जो प्राइस है $5 $10 पहुंच जाएगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई करें ना हर कॉइन से। $10 इंटू 5 $50, 50 बिलियन। ये किसको ख्वाब दिखा रहे हैं आप लोग? लोग कहते थे शिबा इनू $1 पहुंच जाएगा। लोग इतने अच्छा होल्ड करके बैठे हैं, 8 जीरो के बाद एक होता है। आज जो है, आज के दिन की मार्केट 1.14 ट्रिलियन पहुंच चुकी है क्रिप्टो की। 1.5% की ग्रोथ आज के दिन हुई है। 1.5% ग्रोथ। आने वाले समय में बुल रन में इस बार वो मान रहे हैं 10% ग्रोथ होगी। तो अभी तो लोग आए ही नहीं है। कहते ना कि जब आप लोगों ने बारात, अब तो आई है बारात, तो अभी आई नहीं है, बाराती अभी आने वाले हैं। अभी तो केवल आप मंडप में बैठे हैं। ये क्रिप्टो का आगे आने वाला समय है, और ये मैंने बहुत पहले मुझे इसका एहसास हो गया था। जब मैं इस पर रिसर्च किया तो मुझे मालूम चल गया कि ये आने वाला फ्यूचर ही है, और आप देख ही रहे हैं फ्यूचर ही है। इस फ्यूचर को कैसे यूटिलाइज करना है, वो भी फिल्म इंडस्ट्री में, जो कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। और 2 बार हम गिरे और आधे लोग भाग गए। मालूम है, जब घर में हो, अगर एक बर्तन गिरता है ना, एक लोटा गिर गया नीचे आपके घर, सबसे पहले भागते हैं चूहे। थोड़ा सा गिरा, भागा कौन, भागे कौन? वो चूहे हैं जो भाग गए, डर गए, घबरा गए। दोनों उन्हें लगा अरे यार, यहाँ तो हमें पैसा नहीं बन पाएगा। और जो लोग वाकई जुड़े थे, दिल से जुड़े थे, जिन्होंने जानते थे कि ये प्रोजेक्ट में आगे बहुत बड़ा होना है, वो हमारे साथ जुड़े रहे और जुड़े हुए हैं। हमारा एक रोड मैप था। रोड मैप में सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट था सेलिब्रिटीज को लाना। पहली बार जब मैंने किंग्स ऑफ माफिया अनाउंस किया तो उस समय मिस हैपनिंग हो गई, जिसकी वजह से हमें 2 महीने तक परेशान रहना पड़ा। तो वो प्रोजेक्ट ऑन होके भी हम ऑन नहीं कर पाए, वो ऑफ नहीं हुआ था। फिर हमने सेकेंड बार, ऊपर वाले की दया से हम लोग ठीक से स्टेबल हुए और आए। हमने इस कार को अनाउंसमेंट किया, आपने देखा, लोग आए थे, लीडर्स को भी बुलाया मैंने। मैं सॉन्ग्स जो है 20 सॉन्ग्स हमारे आ रहे हैं,
और आपको देखेंगे कोई उसमें से एक भी छोटा सिंगर नहीं है, सब बहुत बड़े बड़े फेमस सिंगर हैं। और उन सब की आपने इंटरव्यू देखी है, मीटिंग देखी है, मेरे को कहने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग जो है ना, आप सेलिब्रिटी होल्डर, आप ला रहे हो, आपकी कंपनी है, ये सेलिब्रिटीज आपके हैं। हम सेलिब्रिटीज को अपना कॉइन प्रमोशन करने के लिए नहीं बुलाते, बल्कि उनको हम काम देते हैं। इमेजिन करिए आप उनके कितने लॉयल होते हैं जिनके लिए आप काम करते हैं। एक दो बार हम गिर गए, लोग भाग गए। अब एक चीज बताइए, अगर ऐसा होता तो बल्ब का इन्वेंशन तो कभी होता ही नहीं। 10,000 बार उन्होंने ट्राई किया बल्ब बनाने के लिए, बना ही नहीं। 10,000 बार के बाद जाके बना। तो वो इंसान अगर पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार में ही भाग गया होता तो आज हम लोग अंधेरे में बैठे होते, वही दिया जला रहे होते। सेलिब्रिटीज की बात करें तो अमिताभ बच्चन साहब की मूवियाँ फ्लॉप हो रही थी, फ्लॉप पे फ्लॉप, फ्लॉप पे फ्लॉप। वो भी भाग सकते थे, बड़े अच्छे फैमिली के थे। एक पिक्चर जंजीर आई और कहाँ से कहाँ पहुंच गए। यही है फिल्म इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का यही एक कमाल है। एक एक हिट ही काफी होता है। अभी मैं किसी से बात कर रहा था एक दो दिन पहले, कोई हमारे नए मिस्टर सुनील ज्वाइन कर रहे हैं। वो है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, आज मीटिंग में क्यों ट्रैवलिंग में है, करना चाह रहे हैं। वो काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं। उनको हम लोगों ने हायर किया है, वो आए हैं, लीडर्स हैं हमारे, लीडर्स के वो उनके साथ कम्युनिकेशन करेंगे। वो टाटा में काम कर चुके हैं और उनको बहुत एक्सपीरियंस है फिल्म इंडस्ट्री से लेके। वो हमें बता रहे थे कि मैं तो भूल गया कौन सी उड़िया मूवी थी या कोई रिलीजन मूवी थी, रिलीजियस कह रहा हूँ, किसी लोकल स्पीकिंग लैंग्वेज की थी मेरे ख्याल से। उन्होंने 2-3 नाम भेजे। 200 करोड़ मराठी मनी, 200 करोड़ रिटर्न, लो बजट मूवी। तो उसके लिए ना एक बार में नहीं, हर बॉल पे आप छक्के नहीं मार सकते हैं। हर बॉलर डिफरेंट होता है, हर बैट्समैन डिफरेंट होता है। तो थोड़ा सा हर चीज में काम करने में समय लगता है, ना काम करने में तो कोई समय नहीं लगता है। अगर मुझे ना काम नहीं करना नहीं होता ना, तो प्राइस आज कहाँ होता मालूम है आपको। मगर वो झूठी बुनियाद पे मैं कितने दिन चलता, 6 महीने 7 महीने झूठी बुनियाद पे लोगों को लेके आता, जिसका कोई बेस ही नहीं है। वो आगे कितने दिन चलेगा। उन्हें बेर बेर आपके मार्केट में जाके नए नए लाके वही करना पड़ेगा, फिर उनकी टोपी दूसरी के सर पे नहीं पहनाएंगे। ये जरूरी, ये भी नहीं कहता हूँ ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी है, मगर उसका भी एक समय आता है। और जो जितने भी सक्सेस लोग हैं, आप एलन मस्क की मैं बात करता हूँ। एलन मस्क पूरा अपना 100,000 करोड़ की जो कंपनी बेची थी, उन्होंने पैसा लगा के केवल किराए पे रहते थे। तो ये पागलपंती था, एक पागलपंती होनी चाहिए। हमारे लीडर्स हैं, किसी ने एक बार बोल दिया कि नहीं ये नहीं हो सकता, बस वो बेचारे थक जाते, सोचते हैं कि यार नहीं हो पाएगा। इंडिया में मेरे पास लीडर्स जो हैं, 25 लाख लीडर्स की लिस्ट आई है। और मैंने अभी तक आप लोग को अपॉर्चुनिटी दी थी कि आप लोग कर ले जाएं। आप लोगों ने किया, कोशिश किया। अब मुझे समझ में आ गया कि अब मेरी बारी आई है मैदान में उतरने के लिए।
जब कैप्टन मैदान में उतरता है ना तो उसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके कंधे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैच को जितवाना, मगर उसके साथ याद रखे अगर टीम सपोर्ट नहीं करे तो कैप्टन का भी कोई फायदा नहीं है, चाहे वो कितना अच्छा अकेला खेलता रहे। अरे हम लोग तो ऐसे पागल लोग हैं, मैंने बोला आपको मेरे साथ काम करना मतलब आपको पागल बन के काम करना पड़ेगा। जैसे आपके सचिन साहब थे, विराट कोहली थे, फादर की डेथ हो गई, वो मैच खेलने गए हुए थे। तो ऐसे लोग हैं तभी सक्सेस, तभी उनका नाम है, आज नाम लेते हो आप। इंडिया में कितने प्लेयर्स आए चले गए, किसका नाम आपको याद है? यही है कि एक पागलपन होना जरूरी है। और अगर आप अगर छोटा सा एक तूफान आया और घबरा गए आप लोग, तो फिर आप लोग ये नेटवर्किंग छोड़ के सेटवर्किंग में ही रहे, वो ज्यादा अच्छा है। नेटवर्किंग एक आपका बिजनेस है, रेफरल एक आपका बिजनेस है। आप इसको बिजनेस की तरह कर रहे हैं, और ऐसा बिजनेस जहां पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। लोगों को समझाना है और लोगों को लाना है कि आए और देखे। हर इंसान को आप तो कन्विंस नहीं कर सकते ना, मगर जब शाम को आप सोने जाए तो आप ये सोच के सोए मैंने कोशिश तो किया, अब ऊपर वाले के हाथ पे है। वाकई सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में होता है, आपका केवल काम होता है कर्म करना और आगे बढ़ना। और अगर हम परफेक्ट होते, अगर लोग परफेक्ट होते तो आज काम, मैं यूके में रहता हूँ, कल फैमिली को ड्रॉप करने गया, उनको जाना था अपनी फैमिली के पास, मैं यहाँ रुका आप लोग की मुझे काम करना है। जाते पता चला कि पूरा बीए का सिस्टम डाउन है, स्कैन नहीं हो रहा है। इतनी बड़ी कंट्री, रिच कंट्री में गिना जाता है, वहां पूरा आईटी सिस्टम डाउन पड़ा हुआ था। तो क्या मैं पूरे देश को गाली कंट्री को गाली देने लग जाऊं? गुस्सा हुआ तो क्या, किसको फायदा? मुझे फायदा होगा? नहीं। हमने तब भी ऐसा नहीं है कि मैंने कहा मैं एयरपोर्ट नहीं जाऊंगा, ये तो नहीं कहना, गया मैं वहां गया, लक के लिए जैसे पहुंचे वैसे ही सिस्टम फिक्स हो गया, हमारा काम हो गया। कुछ तो गलती की उन्होंने, उसको पता लगा उनको, मैं न्यूज पे था, पता लगा कि क्या हुआ था, सिस्टम में गलती हुई थी, उसको फिक्स किया उन्होंने। हमें भी कंप्लेन जब आई लीडर्स की तरफ से कि आईटी में बहुत प्रॉब्लम है और आईटी की वजह से हम लोग मात खा रहे हैं। अब यही है ना कि मैं अगर सोल्जर भेज रहा हूँ फील्ड में और उनकी कारतूस नहीं काम कर रही तो बेचारे वो कब तक लड़ेंगे? तो हमने एक बोल्ड डिसीजन लिया, बहुत बड़ा एक, मैं कम से कम 1 महीने तक कंटिन्यूअस बहुत सी कंपनियों से कोटेशन लिए, बड़ी बड़ी कंपनियों से कोटेशन लिए, बात किए, उनका परफॉर्मेंस देखा, तब जाके हम लोगों ने एक चीज डिसाइड किया कि अब हमारा समय आया है नए तरीके से काम करने का। जो पिछली गलतियां हुई, इंडियन मार्केट को समझना पड़ा, इंडियन मार्केट के हिसाब से जो वेस्टर्न की मार्केट है वो वेस्टर्न के तरीके से काम करेगी, जो इंडियन मार्केट है इंडियन तरीके से काम करेगी, जैसा देश वैसा भेष। तो वो भी आ रहा है जो मैं आपको प्रेजेंटेशन में बताऊंगा। तो याद रखिए, अगर एमएल इस बिजनेस में आए हैं तो आप मेहनत करने आए हैं और काम करें, ऊपर वाले पर छोड़ दे और विश्वास करें। हम लोग
बहुत बड़ा काम हो रहा है और आप दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है, ऐसा नहीं है। जो लोग आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, देखिए इसलिए मैं आया, आज से हमने सारा सॉफ्टवेयर बंद किया है, क्योंकि पिछले बार भी यही कहा गया था मेरे को कि बंद कर दीजिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम इनहेरिट हो सकती है। तो मैंने पूछा 100% अगर आप ये कंफर्म कर दे नहीं होगी होगी तो मैं बंद कर दूं। पर उन्होंने कहा नहीं, होस्ता ठीक चल जाए। तो मैंने कहा अगर होस्ता ठीक चल जाए तो रखते हैं ना वैसे ही। पर इस बार भी वही बात फिर से रेज हुई। उन्होंने कहा कि जब तक आप बंद नहीं करेंगे पूरी तरह से, तब तक ये बबल बढ़ता ही रहेगा और आप लोग परेशान होते रहेंगे। इसलिए हमने बंद किया है, सारा चीज बंद किया है। और ये बड़े अनफॉर्चुनेट है कि हम इस समय काफी एक्सचेंजों में जाने वाले हैं। एक हमने लैडर सिस्टम स्टेप बनाया है कि किसमें फर्स्ट जाना है, सेकंड जाना है, थर्ड जाना है। और हम लोग एक के बाद एक जो स्टेप्स कर रहे हैं वो बड़े बड़े एक्सचेंज में जा रहे हैं। और यही नहीं, जब हम CIS कंट्री में गए हैं, वहाँ के जो कम्युनिटी को ला रहे हैं, जो लाने वाले हैं, वो मैं अभी भी चाहूँ तो ऐप तैयार है मेरा, आज भी मैं उनको दे सकता हूँ। पर मैंने कहा नहीं, पहले ये ट्राई करके देखते हैं कि अपनी कम्युनिटी को जो दिया वो तो किसी को देना नहीं था मेरा, शुरू से ही है। क्योंकि अगर उसमें मैं दिया तो उसमें लोग आएंगे तो वो बेनिफिट हम नहीं उठा पाएंगे जो मैंने सोचा है आप लोगों के लिए। वहाँ कम्युनिटी से बात हुई है, सब कुछ हो रहा है और हम लोग रश नहीं कर रहे हैं। डेट चेंज करवाया मैंने, अभी भी मैं खुश नहीं हूँ उनकी मार्केटिंग से। मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे ऐसी मार्केटिंग चाहिए कि जब हम आए तो बहुत अच्छा हो जाए। और मैं देखता हूँ, अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मैं जो लॉन्चिंग डेट है उसको मैं एक्सटेंड करूँगा, क्योंकि मैंने उनको API भी दिए ही नहीं है। मैंने कहा जब तक मैं नहीं मुतमीन हो जाता हूँ कि नहीं आप लोग सही काम कर रहे हो, क्योंकि ये ला टोकन ला बैंक जैसे एक्सचेंज नहीं है, ये लोग बहुत डेडिकेटेड है। तो उसके ऊपर जो दूसरा तो तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा जो एक्सचेंज आएगा वो काफी अच्छा है, काफी फेमस है, काफी बड़ा है। जो पांचवा आएगा वो बहुत बड़ा है, छठा आएगा उससे बड़ा है। और इसलिए आपको देखेंगे कुछ नेम चेंज हो रहे हैं, कुछ चीज चेंजेस हो रही हैं। ब्लॉकचेन पे आप लोग जाने वाले हो ताकि जो एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करे। तो मैं फिर ये कहूंगा आप लोग से कि अगर आप प्रोजेक्ट को देख के आए हो और एडम सैनी को देख के आए हो कि जो भागने वाले में से नहीं है, फ्रॉड करने वाले से नहीं है, तब ठीक जगह हो। अगर आप लोग केवल पैसे बनाने के लिए की सोचता है कि $20 $30 पहुंच जाए और उसके बाद हम बेच के हम अमीर बन जाए, तो ये पॉसिबल अभी नहीं है। इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। जब मैं अपने इन्वेस्टर्स को कहूंगा कि गो हैड, डॉग ऑन लीज, जैसे कुत्ते ना लीज में बंधे होते हैं, उनको छोड़ना होता है, मगर मैं तब तक नहीं छोड़ना चाहता हूं जब तक मैं इतना कॉन्फिडेंस ना हो जाऊं कि एक बार वो आए, एंट्री हुई उनकी, वो सब ब्रह्म अस्त्र हैं हमारे लिए। एक एक जो ब्रह्म अस्त्र बोला, एक एक जो एरोज हैं, जो तीर हैं, वो तबाही मचा सकते हैं। तो वो जो जो है ना ब्रह्म अस्त्र है, जो न्यूक्लियर बम है, वो सही साइड में गिरना चाहिए। ऐसा ना हो कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, रशिया ने अपना न्यूक्लियर बम छोड़ा और खुद के ऊपर ही गिरा लिया, तो उससे क्या होगा, अब और ज्यादा डैमेज अपना होगा। मैं वो सिचुएशन नहीं लाना चाह रहा था, इसलिए मैंने आप लोग से, भाइयों बहनों, मैंने आप लोग से समय मांगा था, याद है जब आप लोग आए थे, और मैंने वेरी ऑनेस्टली बोला था कि ये पंप एंड डंप नहीं है, ये 1 नाइट मिलियनियर स्कीम नहीं है। आप उतना ही लगाए जितना आप लगा सकते हैं। और
कोई अपॉर्चुनिटी आप मिस कर गए हैं, उस अपॉर्चुनिटी को यहाँ ना देखें अभी। हाँ, लॉन्ग टर्म अगर देखने आए हैं, लॉन्ग टर्म काम करने आए हैं, तो मैं कर रहा हूँ। और आप लोग देख रहे होंगे मैं नॉन स्टॉप ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। गधे और इंसान की स्टोरी अभी भी चलती है यहाँ। तो कहते हैं एडम सर जो तो पूरी कंट्री जा रहे हैं, प्राइस नहीं बढ़ रहा है। अरे क्या यार, मैं किसी कंट्री में जाता हूँ और प्राइस बढ़ जाएगा जाते ही। और क्या मैं बायर से सीधे कह दूं जाओ खरीद लो खरीदो खरीदो? ऐसा ऐसा कैसे पॉसिबल है? मुझे कुछ करके दिखाना है ना। वही मैंने बोला उस समय कि हम लोग एक शोरूम बना रहे हैं, उसको बनने दीजिए। और बनाया, आपने देखा, हमने बनाया भी है, देखा ही आप लोगों ने। चलिए अब मैं क्विकली अपना स्लाइड को दिखाता हूं कि क्या हम ला रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू सेलिब्रिटी कॉइन, अ प्रोजेक्ट बाय सेलिब्रिटीज, बैक बाय सेलिब्रिटीज, और फ्यूचर सेलिब्रिटीज बनाने के लिए बनाया गया है। ये स्लाइड में कुछ एरर्स होंगे तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने इसको बहुत जल्दी काम किया है। हमारी मार्केटिंग टीम अभी भी इस पे काम कर रही है, तो कुछ गलती हो तो उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ पहले से ही। ओके, डिस्क्लेमर ये मैंने स्टार्टिंग में रखा है। आप लोगों को मैं हरदम कहता हूँ, हम लोग फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, ये एक रेफरल प्रोग्राम है। और रिस्क डिस्क्लोजर ये है, यहाँ पे सीसी नहीं होना, CCV2 होना चाहिए। हम रजिस्टर ब्रोकर नहीं है, CCV2। हम एडवाइजर नहीं है। और उतना ही पैसा लगाए जितना आप लूज करने के काबिल हैं। डू नॉट ट्रेड विथ मनी दैट यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज। और ये प्योरली जो है स्लाइड जो मैंने बनाई है, इज फॉर गाइडेंस, इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पस एंड फॉर फन। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप जरूर अपने इन्वेस्टर एडवाइजर से बात कर लें। प्लीज, आपके इन्वेस्टर एडवाइजर आपके लीडर्स नहीं हैं। वो अपने एक्सपीरियंस से आपको एडवाइस करते हैं, और उनको ब्लेम ना करें। अगर आप करते हैं तो आप अपने रिस्क पे कर रहे हैं। वो आपको केवल एक कहते हैं रास्ता दिखा रहे हैं। हमारे लीडर्स ऐसे ही हैं, बहुत ईमानदार हैं। बहुत से प्रोजेक्ट में आपको ऐसे लीडर्स मिलेंगे जो रातों में आपको मिलियनर बना देते हैं। मेरे को भी बनाए थे लोगों ने। वो नहीं है मेरे साथ जो हमें मिलियनर बना रहे थे रातों रात। तो प्लीज इसको पढ़ ले। इसको मैंने इसीलिए हटाया नहीं जल्दी कि थोड़ा सा देख ले इसको। हाँ, थैंक यू, सुनील जी ने नाम भेज दिया है मुझे। मूवी का नाम है दमन, कलेक्शन ऑन सुन इन हिंदी, उड़िया मूवी। ये उड़िया मूवी थी दमन, जिसने 200 करोड़ का बजट बनाया। आप देख रहे हैं उड़िया मूवी में इतनी कैपेबिलिटी है। हम तो हॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड मूवी बनाते हैं। अब बनाने नहीं देते मेरे को लोग। मैं काम करने जाता हूँ तो मुझे कहते हैं सर रेट बढ़ाओ। मेरे पास एक कोई मशीन होती ना, मैं बटन दबा देता और रेट बढ़ जाता। और पंप ऐसे नहीं कर, पंप नहीं करूंगा मैं। प्लीज मेरे पे प्रेशर ना डाले आप लोग पीछे मुझे। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप लोग हमें टेक इट फॉर ग्रांटेड। मैं आप लोग से जुड़ा हूं आप लोग के विचार लेने के लिए, मार्केट को समझने के लिए। सॉरी, मैं आगे बढ़ने से पहले और बताऊंगा, कुछ लोग का अकाउंट ब्लॉक हुआ था, उनको मैं खोल रहा हूं। एक वार्निंग थी उनको। अगर आप CCV2 में आपने स्टार्ट किया था, मेहनत करके आपने बनाया था, बहुत अप्रिशिएट करता हूं, मगर आपने उनको उम्मीद देके लेके आए थे। सडनली उनको CCV2 से आप कह रहे हैं कि ये बस्ट हो गया है, आप दूसरे पोजीशन पे जाओ, तो आप उनका नुकसान कर रहे हो। अगर करना है तो आप अपना नया ग्रुप बनाओ, सब कुछ करीब तरीके से करो जैसे किया था आपने CCV2 के। और नाम अगर ग्रुप का चेंज कर दोगे आप, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने पॉलिसी ब्रीच नहीं की है। वो अकाउंट को फिर से हम रीओपन कर देंगे।
क्योंकि उनसे मेरे को एक वार्निंग दे रही थी, उसे समझाना था कि अपना लॉस आप जाए ना, अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप जाएं, मगर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप अपनी कम्युनिटी में मैसेज डालें और आपकी कम्युनिटी वाले मुझे मैसेज डाल रहे हैं कि एडम जी देखिए, ये आपके लीडर, एक लीडर हैं, वो आप ऐसा बोल रहे हैं। बहुत शर्म की बात है कि आपके बंदा मुझे इन्फॉर्मेशन देता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये हम रजिस्टर्ड हैं और यूके में हैं, आपने देखा होगा ये इनकॉर्पोरेशन का लेटर है और ये मैंने लगा रखा है, आप लोग स्लाइड मिल सकता है, देख सकते हैं। सीएस कंट्रीज में हमने, हम आ रहे हैं वहाँ पर, फिर से जाने वाले हैं। सीएस कंट्रीज के बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं। हम कुछ ऑफिशियली चीज़ों में भी जुड़े हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको सक्सेस करें, और जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन ना हो जाए सब बातें होती हैं। ये मैं हाइप करने के लिए नहीं बोलता हूँ, इसलिए मैं क्लियर बोल देता हूँ। क्या यार, ओके ओके, मेरा नाम एडम सैनी है, जो नहीं जानते हैं मेरे को। मैं पहले एज अ पुलिस ऑफिसर काम कर चुका हूँ, इसीलिए मैं इस इन्वेस्टिगेशन में बहुत, मैं अपने आप को अच्छा मानता हूँ, क्योंकि मुझे नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। मैंने ब्रिटिश फोर्स में काम किया है, उनसे ट्रेनिंग ली है 2 साल की। 10 साल तक काम करने के बाद ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखा मैंने दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी है और स्पेस कंपनी एयरबस में काम किया एज कंसल्टेंट। IBM सब जानते हैं, AT&T सब जानते हैं, यूके होम ऑफिस में भी काम किया मैंने। मेट पुलिस का मैं एडवाइजर रह चुका हूँ। हॉलीवुड बॉलीवुड में काम किया, मैं राइटर भी हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ, क्रिप्टो इन्वेस्टर भी हूँ। मुझे नॉलेज है, MLM का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर फिर भी मेरे को नॉलेज हो गया, आप ही लोगों ने सिखाया मेरे को। और हर चीज मैं नहीं सीख सकता, इसलिए टीम रखी गई थी, लीडर्स रखे गए थे। उसमें से बहुत से लोगों ने सही बातें सिखाई, बहुत सी बातों ने गलत बातें सिखाई, पर मैं किसी को भूला नहीं हूँ। मेरी मेमोरी हाथी वाली मेमोरी है, एक बार अगर मैं किसी को सुन लेता हूँ, मैं उसको भूलता नहीं हूँ। शायद मैं नाम ना याद रखूं, मगर मैं नाम आप लोग को याद रखता हूँ, तो भूला नहीं हूँ मैं, अभी भी हूँ। और बहुत सी चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा। मुलाकात होने वाली, हमारी मुलाकात अब जल्द होगी। ओके, ये बाइनेंस पे आपको मालूम है, इसको कई बार रिपीट किया कर चुके हैं। बाइनेंस इसलिए हमने रखा हुआ है क्योंकि वहाँ पे गैस फीस लो, बहुत गैस फीस कम होती है और रिलायबल है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, मेरे ख्याल से वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी हो चुकी है क्रिप्टो में। ओके, अब हम लोग एक एप्लीकेशन आ रहे हैं, वेब और मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका नाम सी रेफरल रखा गया है, क्योंकि ये रेफरल बेस है। इसके बारे में मैं आपको और डिटेल से दूंगा, आने वाले समय में दूंगा, अभी आज के लिए इतना। ये वेब और मोबाइल बेस रहेगा। इन केस अगर कभी प्रॉब्लम आ रही है मोबाइल में तो वेब में कर सकते हैं, वेब में तो बहुत स्टेबल रहता है, और कोई रीज़न इसके लिए किया गया दोनों, ये हमारे को एडवाइस दिया गया है। टोकोनॉमिक्स वही है, कुछ भी नहीं बदला है। आप लोग को 62% की जो प्रॉमिस किया है वही करेंगे। मैंने अपना कोई भी कॉइन निकाला नहीं है, ना बेचा है, और जब तक एक मेरे दिमाग में प्राइस है, मैं जो नहीं बोलूँगा वो सेट ना हो जाए, मैं कॉइन को एक्सचेंज पे नहीं ले जाके बेचूंगा। पर कुछ प्रोजेक्ट्स में आ रहे हैं जिसमें मेरे को आप लोग का हेल्प चाहिए, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। हमारे अभी भी जो हैं, क्या कहते हैं, इकोसिस्टम है, वो काफ़ी बड़े हो गए हैं और अच्छे होते जा रहे हैं। लाइव इवेंट्स का मैं आपको पूरा दूंगा, लाइव इवेंट्स का पूरा प्रोजेक्ट आ गया है, जो मैं आप लोग से बात करके आप लोग को समझाऊंगा। बहुत अच्छा है, इंडिया में टूर होगा इसका, बहुत बड़ा टूर होगा। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े सिंगर्स भी हो गए हैं। CNFT वीडियोस जो है OTT प्लेटफॉर्म, इसमें टाइम लगेगा भाइयों, इसमें अभी काम चल रहा है, क्योंकि ये एक के बाद एक स्टेप है। और टैलेंट हंट, ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या होने वाला है। फिल्म फेस्टिवल ये इसके बाद आएगा। ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट अपने में हैं,
जो आने वाले हैं। ओके, ये जो प्रोजेक्ट्स है जो लाइव सून होने वाले हैं, सी रेफरल है जो आपको इट विल बी टेकन ओवर, ले लेगा इसको हमारा जो 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 सी रिवॉर्ड्स है उसको हटा के सी रेफरल ले लेगा, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। और अब हम जब आएंगे तो अच्छी तरीके से आ रहे हैं और बहुत अच्छी चीजें ला रहे हैं जिसमें आप लोग को काफी फायदा होगा। मगर फिर फायदा मतलब ये नहीं कि मैं आपसे कहूंगा कि आप इन्वेस्ट करो, उतना ही करो जितना आप लूज कर सकते हो। सी मूवीज लॉन्च पैड, ये मैंने आपको सिर्फ पहले बोला था कि हमारा एक लॉन्च पैड आ रहा है जिसमें कोई भी मूवी बनाना चाहता है या हम बना रहे हैं, ये यहाँ पे डालेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे और इसी में होगा ऑडिशन एंड कास्टिंग कॉल। इसके अंदर एक ऑप्शन है जिसमें ऑडिशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। ऑडिशन बड़े बड़े तरीके से स्टार्ट होना है, इसलिए उसकी प्रिपरेशन चल रही है। जो भी ऑडिशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है उसको 100 से 60 कॉइन के बीच में हम डिसाइड कर रहे हैं, उसको रखना पड़ेगा। और उसको वह भी डिसाइड कर रहे हैं कि क्या एक बार उन्होंने उससे आईडी एक्टिवेट कर लिया तो वो कॉइन को बर्न कर देंगे, क्योंकि वो रिफंडेबल नहीं होगा। एक बार आपने एक बार भी रजिस्टर कर लिया तो रिफंडेबल नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि 100 कॉइन से 200 कॉइन बीच रखते हैं, देखते हैं कितना है। 60 से 200 तक के बीच में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जो भी कॉइन होगा वो बर्न हो जाएगा। ये अभी तक का डिसीजन है। तो कास्टिंग कॉल भी शुरू होगी और मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा क्या है ये। सेलिब्रिटी क्रिप्टो मार्ट, ये ला रहा हूं मैं, इसके बारे में भी आपको थोड़ा डिटेल बताता हूँ। तो ये 3 प्रोजेक्ट, ये सेलिब्रिटी क्रिप्टो मार्ट है, ये होगा अक्टूबर नवंबर में लॉन्च। मैं बताता हूँ इसका इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग। सी रेफरल बताया, स्टेकिंग और माइनिंग ऐप है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल अभी नहीं बताऊंगा नहीं तो फिर इसके बाद ये ना कि कुछ कॉपीज आने लग जाएंगे अपने आप। क्रिप्टो पेमेंट, ये मार्ट है जिसमें आप लग्जरी जो सामान है वो खरीद सकते हैं। हॉलीडेज पैकेजेस होंगे, घर भी खरीद सकते हैं। हमारे पास बहुत ऑफर्स आए हैं कई कंट्रीज में। वो अपना लग्जरी कार, लग्जरी हॉलीडेज, प्रॉपर्टीज ये बेचना चाहते हैं हमारे क्रिप्टो को यूज करके। और अगर CCV2 यूज नहीं होगा तो CCV2 होगा बर्न होने के लिए। दोनों तरीके से भी जो भी यूज होगा उसमें सेलिब्रिटी कॉइन को हमें आगे बढ़ाना है, या तो बर्न करके या बायबैक करके, या उसका यूज केस ऐसे यूज केस है कि उससे आप प्रॉपर्टी ले, उसमें भी ऑप्शन होगा, मैं आपको बाद बताऊंगा। और बहुत से लोगों ने, बड़े घर में प्रॉपर्टी वालों ने बताया कि सेलिब्रिटी कॉइन लेने में उनको ज्यादा फायदा होगा क्योंकि उनको इसमें फ्यूचर दिख रहा है। ये बाद में एक्सप्लेन करूंगा कैसे वो लोग करेंगे। सी मूवीज प्रोजेक्ट, सी मूवीज लॉन्च पैड देखिए, ये जब इसके अंदर आपके पास ऑडिशन है, कास्टिंग है, कास्टिंग कॉल है। कास्टिंग कॉल में आपको, उसमें मैंने पहले बताया जैसे कि आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा नंबर ऑफ कॉइन के साथ, तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और ये प्रोजेक्ट पहले लॉन्च नहीं हो सकता जब तक कि हम लोग कोई चीज लोगों को बना के दिखाए ना। मतलब आप सामान कैसे बेच सकते हो जब बना ही नहीं है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो हवा में बनाते हैं, बेच लेते हैं। भैया मैं वैसा नहीं हूं, मैं उतना चमत्कारी बाबा नहीं हूं। मैं उतने ही कर सकता हूं जो मेरे सामने है। मैं आप लोगों को बड़ी बड़ी बातें नहीं बोल सकता। जब प्रोजेक्ट हमारा आएगा तब जाके सेलिब्रिटी कास्टिंग कॉल में लोगों को इंटरेस्ट आएगा, फेथ आएगा। आपने देखा ये मैंने मूवीज बनाई हैं, काम भी किया हुआ है मगर
वो तो मेरी बनाई हुई है। अब हम सेलिब्रिटी कॉइन से क्या कर रहे हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। वो कॉन्फिडेंस मार्केट में आएगी। आप देख रहे होंगे, बताया मैंने आपको, मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि सर वो भी काम करना चाहते हैं। मैं मैसेज देख नहीं पाता हूँ, उसके लिए सॉरी कहता हूँ, क्योंकि उसके लिए एक प्रोसेस बनेगा। वो चंद सैनी साहब हैंड रेज मत करें, अभी हमारी वो चल रही है, ये बाद में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए एएमए भी हम करना चाह रहे हैं, बात बताएंगे आपको। टैलेंट हेड ऑडिशन होगा, उसमें आपको मैं सिंगर इनके बारे में थोड़ा और डिटेल बताता हूँ बाद में। मॉडलिंग भी इसका भी हमारा चल रहा है। एक्टिंग तो ये इंपॉर्टेंट है ये, और कास्टिंग कॉल, ये दो चीज़ें हैं। कास्टिंग कॉल्स की टीम से बात हुई मेरे पास, हुई हुई है। उनके पास बड़े बड़े डेटाबेस हैं, उनको प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा है। उन्होंने बोला कि सर हम अपने जो हमारे जो साथ जुड़े हुए हैं उनको हम आपको पास भेजेंगे, क्योंकि हम काम दे सकते हैं, वो काम नहीं दे सकते। डांसिंग ऑडिशन, ये एक्टिंग ऑडिशन और ये मॉडलिंग ऑडिशन, ये हमें कराना है। इसके लिए मैं फिर आ रहा हूँ और इसके लिए पूरा एक सेटअप हो रहा है। ये काम जैसे कैसे होगा कि मैं आप लोगों को इंडिया में इंडिया में लोगों को मैं एक एफिलिएट प्रोग्राम चालू करूंगा, जिसमें मैं जो भी स्टूडियो, जो भी कंपनियां हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर पाकिस्तान में, ऑल ओवर बांग्लादेश में, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, उसका हम एक आपको कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। काम चल रहा है, उसका इन्वेस्टमेंट होगा। हम आपको वादा करेंगे कि अगर आप की टीम में कोई भी टैलेंटेड है तो उसको हम लेंगे, मगर आप हमारे ही केवल एफिलिएट में काम करेंगे तभी हम ले सकते हैं। और उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट रखेंगे, क्योंकि हमें मालूम है हम बहुत बड़ा उनको बिजनेस दे सकते हैं। और मेरे को जहाँ तक कि एस्टिमेट बात मालूम चली है एफिलिएट प्रोग्राम से जो हमने करवाया है, कि लोग 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो जाएंगे। इमेजिन करिए, ऑल ओवर इंडिया में मैं एफिलिएट खोलना चाह रहा हूँ। अगर आधे प्राइस में भी रख लूँ तो कितने एफिलिएट्स आएंगे। और जो भी एफिलिएट्स आएंगे उनको पहले जो भी डिपॉजिट होगा उसका हम सेलिब्रिटी कॉइन को बंद करेंगे या बाय बैक करेंगे मार्केट से। और जो लोग के पास ऑलरेडी अगर है, आपके पास स्टूडियो है, तो आप लोग हम पे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे बेस होगा, प्लस आपका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। आपकी अर्निंग कहाँ से होगी? आपकी अर्निंग होगी पहले जो आपके यहाँ स्टूडेंट्स आएंगे उनसे आप चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं में से हम हायर करेंगे। शोकेस, शो रील, फोटोशूट, हेडशॉट, ये सब लोग आप लोग इंटाइटल होंगे, जिसके लिए हमारे पास एक पूरा वो आ चुका है। कैसे होगा, हमारे पास एक टीम है जिन्होंने कुछ हेडशॉट किए हैं, कुछ शो रील बनाए, मैं आपको दिखाऊंगा। अमेजिंग, साउथ की तरफ से आए हैं मेरे पास बहुत ज़्यादा। शो रील बनाने के लिए बाहर कंपनियां आपसे 1 लाख से 10 लाख रुपए तक लेती है अच्छे शो रील के लिए। वो भी जो भी बनेगा, वो चाहे यूएसडीटी बने, चाहे सेलिब्रिटी बने, मगर अंत में मकसद ये है कि जो भी प्रॉफिट होगा वो पैसे का पॉइंट बायबैक, बर्न या कुछ भी होगा वो हम आपको बाद में डिक्लेयर करेंगे, अभी नहीं करेंगे। इमेजिन करिए कि दुनिया में, इंडिया में कितने लोग, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को करवाना चाहते हैं, सिंगर बनाना चाहते हैं। मैं सिंगिंग में भी जाऊंगा इसके बाद। तो ये प्रोजेक्ट आपको पता लग रहा होगा, सुन के लग रहा होगा कि क्या कर सकती है ये। हमारे अपने अपने हमारी जो कम्युनिटी है 2.5-3 लाख की है, और वो एक्टिव नहीं, मतलब एक्टिव इन द सेंस कि वो हमारे साथ अभी तक जुड़ नहीं रहे हैं, या जुड़ते नहीं है, या आते नहीं है, समझते नहीं है, सुनते नहीं है। वो ये जो हमारे साथ है लीडर्स हैं, ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसी पे बिलीव करते हैं। मैं जब स्टार्ट करूंगा अपनी मार्केटिंग, मोस्ट प्रोबेबली लॉन्च के बाद मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगी हमारी, उससे पहले ही मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये इसकी तैयारी चल रही है, पर ये जो मैंने बोला इसकी भी तैयारी चल रही है। जो आदमी फ्रेंचाइज लेना चाहता है स्टूडेंट नेशन का, वो विल बी वेलकम।
पहले वालों को कम रेट में मिलेगा, बाद वालों को सेकंड 2-3 स्टेज में हम निकालेंगे। पहले स्टेज में सस्ता होगा, सेकंड स्टेज में महंगा होगा, थर्ड स्टेज में और महंगा होगा। तो ये हमारा मूवी लॉन्च पैड है, इसमें भी मैं आप लोग को एक अपॉर्चुनिटी दूंगा आने वाले समय में। सेलिब्रिटी सिंगर्स, अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब नहीं देखा है तो प्लीज यूट्यूब में जाएं और देखें। सलमान अली, मोहम्मद फैज, मोहम्मद सैन, ये जो है इंडिया का जस्टिन बीवियर कहा जा, बीवियर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ उसको, आने समय में ही बोला जा रहा है। वाकई ये बच्चा जो है हमारे साथ बहुत अच्छा जुड़ा है, इसके साथ हम बहुत काम करने वाले हैं। ये सब लोग जो देख रहे हैं इसमें से मोस्टली लोग आपको पता है कहाँ से आए हैं। दिव्या कुमार जी, इन्होंने जबरदस्त सॉन्ग किया। शान जी, ये तो नाम के मोहताज नहीं है। भावनी पांडे, आप तो इनको जानते हैं। कुमार सानू जी, अमेजिंग पर्सनालिटी। इनको तो जावेद अली थिंक, आई थिंक ये अभी इनसे कुछ चल रहा है हमारा। नकाश जी, अमेजिंग, इन्होंने उनके साथ भी सॉन्ग्स किए हैं बड़े फेमस। ये पलक बचाल, ये तो आप जानते हैं कि सलमान खान के सारे मूवी में यही गाना गाती हैं। अमन का, जिन्होंने बीजेपी का भी सॉन्ग किया, इस एंथम बनाया उन्होंने, स्टूडियो नेशन का भी एंथम इन्होंने बनाया है। लकली मैं नहीं जानता था उस समय, इन्होंने बनाया, बाद में मालूम चला मेरे को। अमित मिश्रा जी ने, ये लखनऊ के हैं, इन्होंने जो गाया है गाना जो आ रहा है, मैं आपको काश में सुना सकता। मैं चाहता हूं कि मैं इन सब की आवाज आपको सुनाऊं, इन्होंने क्या किया है कमाल, मगर कॉपीराइट की वजह से अभी नहीं कर पाऊंगा, आने वाला है। शायद मालिया जी हैं, ये भी जबरदस्त सिंगर हैं, इन्होंने भी बड़े बड़े फेमस सिंगर गाए हैं। अब ये जो मैंने नाम दिखाया है, ये हमारे शोकेस में जो हैं वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं। अब आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसमें, जो लोग अपने बच्चे, खुद भाई बहन, पड़ोसी, किसी का भला चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो भी प्रमोट हो, अच्छा नाम हो, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन सब के साथ गाना करने के लिए। गाना भी हम रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, आपको बताया हमने, रीजन है कॉपीराइट का है। ये जब तक काम नहीं हो जाएगा तब तक हम रिलीज नहीं, ये सब तैयार हो चुका है, सॉन्ग रेडी है, पर हम सुना नहीं सकते। और तब मालूम चलेगा किस लेवल में काम हुआ है, वीडियो बन जाए तब। एक बार जब हमारा शो वीडियो बन जाए, शो केस हो जाए, जब हमारा सब कुछ तैयार हो जाए, तब हम मार्केट में जाके किसी से भी ये कहेंगे, आपको मालूम चलेगा कि उनके बच्चों में टैलेंट है। आप कहेंगे अगर आपके पास टैलेंट है तो देखिए, एक ऐसी कंपनी है जो टैलेंट को अपॉर्चुनिटी दे रही है। तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी के फैमिली चाहते हैं कि उसके बच्चे आगे बढ़े, और बच्चे, भाई बहन, सिस्टर, और वो आपके साथ ज्वाइन ना हो। तो ये हमारा एक मॉडल है जो दिख रहा है आपको, छुपा नहीं है। ये भी हमारा शोकेस जो है, जो बना रहे हैं, जो आने वाला है। स्कार जो है, ये अभी हम कोशिश कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्री में, क्योंकि वहां की कम्युनिटी को ला रहे हैं। किंग्स ऑफ माफिया एशियन चैप्टर 2 में तो पूरे जो आज सब कुछ है वो इंडिया से ही होगा। जहां जहां लोकल लोकल जगह शूटिंग होगी वहां के लोकल आर्टिस्ट लिए जाएंगे। अगर मैं लखनऊ आता हूं तो लखनऊ के लोकल आर्टिस्ट, अगर आजमगढ़ जाता हूं तो वहां के, उड़ीसा जाता हूं तो वहां के, कोरापुट में जाता हूं तो वहां के, बंगाल में जाता हूं तो वहां के लोकल आर्टिस्ट को लिया जाएगा। और बनने दीजिए, आने दीजिए। अगर इसमें से एक मूवी भी तहलका मचाती है, एक भी, अगर हमारे उसके ऑलरेडी सेल्स जो एग्रीड हो चुके हैं, अगर कहीं ये मूवी तहलका मचा देती हैं तो आपको पता है कहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग। हॉलीवुड मूवीज भी हैं, देख लीजिए, ये भी आने वाली, इन पर भी बात चल रही है। मैं बॉलीवुड वालों को हॉलीवुड में अपॉर्चुनिटी दूंगा, ये मेरा वादा है, और उस पर मैं काम कर रहा हूँ। अभी मैं जाने वाला था हॉलीवुड साइड में, मैं जा नहीं पाया मैं, क्योंकि बीच में
काफ़ी डिस्टर्बेंस आ गई प्रोजेक्ट को लेके, तो मुझको रुकना पड़ा। तो ये पहले रिजॉल्व करा लूँ मैं, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। रियल लाइफ स्टोरीज, किसी ने अपनी स्टोरी भेजी नहीं, कोई अपने आप को हीरो नहीं मानता अभी तक, बड़ी अजीब बात है। मगर आने समय में आप इसको दिखाई पड़ने वाला है, क्योंकि मैं लेके आ रहा हूँ। आप नहीं आए आगे, आप नहीं कर पाए, तो किसी और ने तो किया हुआ है ना। ओके, अब ये क्या चलेगा, ये एक चेन बना दिया हमने। मूवीज बनाएंगे, एल्बम बनाएंगे, ऑडिशन होगा, कास्टिंग एनएफटी। कास्टिंग एनएफटी क्या होता है कि जो लोग भी मूवी में काम करना चाहते हैं, जो ऑडिशंस में नहीं आना चाहते हैं, उनके पास पैसा है, अगर एक रोल के लिए आपको 50 लाख रुपए दे के वो रोल अगर आपके लायक है, ऑडिशन में आप सक्सेस हो जाते हैं, वो जो होगा एनएफटी के नाम पे किया जाएगा। मेरा प्लान है इसको 1 मिलियन एनएफटी सोल्ड करने का, आने वाले समय में 5 साल के अंदर 1 मिलियन एनएफटी सोल्ड करना है। अगर पहले हो जाए अच्छी बात है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी गायब हो जाएंगे। एक बार मूवी बन जाए, आ जाए, दिख जाए, समझ जाए, लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए, लोगों को मार्केट में जब आप जाएं, लोगों को इतना कॉन्फिडेंस हो कि ये मुंह से नहीं, मुंह की बातें नहीं करते हैं, ये काम करते हैं और सामने काम दिख रहा है, ये है। और आप लोग आप लोग में से जब कोई इसमें काम कर रहा होगा, तो आप लोग प्राउडली फील करके जाओगे कि देखो भाई, अगर है तो मैं भी इसमें काम करता हूं, मैं भी कर रहा हूं। तो ये एक सर्किल है, ये ब्रेक नहीं हो सकती जब तक फिल्म इंडस्ट्री चलेगी। अनटिल अनलेस एआई आ जाए, एआई एक पिक्चर बनाने लग जाए, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता उस समय। कि एआई जो है अपनी स्टोरी लिख सकता, मैंने सुना है, गाना लिख सकता, मैंने सुना है, पर देखने वाले तो ह्यूमन बीइंग ही है ना। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर चीज को टेक ओवर कर लेगा। मुझे नहीं लगता कि ये जो हम कर रहे हैं एमएलएम को टेक ओवर कर पाएगा, रेफरल को टेक ओवर कर पाएगा। वो ज्यादा ज्यादा ईमेल ही भेज सकता है, मगर जो आदमी यूज करेगा वो पैसा तो वही बनाएगा ना। एआई पैसा बना के करेगा क्या, तो खा भी नहीं सकता कुछ। तो आने वाले समय में ये जो खतरा मंडरा रहा है सबके समय में, ऐसी चीजों में हाथ डालिए जो आगे लॉन्ग रन तक जिसको कोई डैमेज ना कर सके। तो ये आपकी सर्किल चलती रहेगी जब तक ह्यूमन बीइंग चलता रहेगी, जब तक ह्यूमन बीइंग है। चाहे कोरोना आ जाए, चाहे प्लेग आ जाए, चाहे कुछ आ जाए, अगर आप घर में हो, इंटरनेट है, आप मूवी देखोगे, बच नहीं सकते। और हमारा ओटीटी जब आएगा तो उसको तो तहलका मचेगा ही। मगर जो भी गाने उनमें बन रहे हैं वो यूट्यूब में जा रहे हैं, वहां की भी जो अर्निंग होगी वो कंपनी नहीं रखेगी, वहां की भी अर्निंग हम लोग वन को ही बंद करने के रखेंगे। तो आप लोग ही इसको बढ़ाएं, आप लोग ही आगे आए। आप लोगों ने पैसा लगाने के बाद घर बैठ के पैसा रातों रात दुगना हो जाए, ऐसा नहीं होता। सबको मेहनत करनी पड़ती है। हम कंपनी की तरफ से मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से मेहनत करिए। आज के लिए इतना। और प्लान जो है, वो नया प्लान जो आने वाला है उसके बारे में हम डिस्कशन चल रही है, उसका जब स्लाइड तैयार हो जाएगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा बताऊं। प्लान तो सब वही होते हैं, किसी का कान इधर होता है, किसी का सर उधर होता एक ही है। सभी रातों रात मिलियनर बना देते हैं, मगर मैं प्रोजेक्ट लेके आऊंगा, प्रोजेक्ट बताऊंगा और हम बताएंगे क्या कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू पिंकी जी। और सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, आप हमें सुनने आए और आए। इस महीने पूरा आते रहे, मैं रोज कुछ ना कुछ आप लोग को अपडेट देता रहूंगा। चाहे वो विड्रॉल खोलना है, चाहे एक्सचेंज पे जाना हो, चाहे करना हो, वो धीरे धीरे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू एवरीवन। ओवर टू पिंकी जी।